फाइनेंस के बारे में है ना करने चाहिए, रहने तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी करना मत भूलना। हम जो भी है वी ट्राई टू सेव मनी, ठीक है, फॉर आर कुछ भी ये रहेगा, किसी का फ्यूचर गोल रहेगा, किसी का कुछ गाड़ी लेना रहेगा, किसी को जस्ट ऐसे ही सेव करना है। बहुत सारी रीजंस होते हैं सेव करने के, लोग पैसा सेव करते हैं, राइट। तो लोग सेव जब करते हैं मोस्टली लोग कैश में सेव करते हैं या तो बैंक अकाउंट में पैसे सेव करते हैं फॉर फ्यूचर, ठीक है। बट एक चीज़ होती है इन्फ्लेशन। आई विल टॉक डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट, मैं ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा यार, ठीक है। एक चीज़ होती है इन्फ्लेशन बोल के। इन्फ्लेशन क्या होता है, मैं एकदम सिंपल टर्म्स में बताता हूँ, तुम लोग को समझ आ जाएगा। कि समझो पैसा का जो वैल्यू है, ठीक है, जो पैसे का वैल्यू है वो ओवर द टाइम डिक्रीज़ होता है। मतलब समझ लो कि आज अगर 100 रुपीज़ में मेरे को एक डेयरी मिल्क सिल्क मिल रहा है, ठीक है, तो मेरे को नेक्स्ट ईयर शायद उसके लिए 5 रुपीज़ 6 रुपीज़ या 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़े। ये एवरी ईयर होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो 100 रुपीज़ का जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो गया। मेरे को जो 100 रुपये की चीज़ मिल रही थी वो मैं 110 रुपये पे ख़रीद रहा हूँ अभी, ठीक है। तो इसको हम लोग मोस्टली इन्फ्लेशन समझेंगे। एंड और भी इजी टर्म्स में बताऊंगा तो जैसे भी अगर वी आर डूइंग एनी जॉब, हम जो कोई जॉब कर रहे हैं, तो एक सेकंड, हाँ, हम कोई जॉब कर रहे हैं तो एवरी ईयर सबका सैलरी हाइक होता है 7% 6%, सबने सुना रहेगा, अप्रेजल बोलते हैं जिसको। तो सबका जब अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाता है तो पीपल टेंड टू स्पेंड मोर, राइट। अगर समझो कि कोई 20,000 कमा रहा है एंड अगले साल उसका सैलरी 25,000 हो गया, तो अगर वो 20,000 पे 10,000 खर्चा करता था तो नाउ ही विल ट्राई टू स्पेंड मोर। 25,000 पे वो शायद 12,000 खर्चा करे, 15,000 खर्चा करे, तो उसका स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो जो कंपनीज़ है वो लोग देख रहे हैं कि लोगों का स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ रहा है, तो दे ऑल्सो नीड टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट, राइट। एक ही प्रॉफिट पे तो वो लोग चलेंगे नहीं, तो दे ट्राई टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी बिग साइकिल। वो साइकिल समझाने जाऊँगा तुम लोग को बोरिंग लगेगा, तो जस्ट ऐसी समझ लो कि जो वैल्यू ऑफ मनी है वो एवरी ईयर 5 to 6% या 6 to 7% डिक्रीज़ होता है, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। मतलब समझ लो आज का जो 10 लाख का वैल्यू है, आज 10 लाख अगर एक तुमको स्विफ्ट डिज़ायर खरीद के दे सकता है, 5 साल बाद 10 लाख से यू कांट बाय अ स्विफ्ट डिज़ायर, ठीक है। तुमको तभी 12 लाख 13 लाख 14 लाख देना पड़ेगा। तो दैट इज़ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन का जो रेट है इंडिया में वो है 6 to 7% एनुअली। तो इफ़ यू आर स्पेंडिंग आई मीन सेविंग मनी फॉर योर फ्यूचर गोल, तो तुम्हारा ओवर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो डिक्रीज़ हो रहा है ना, ग्रोथ तो नहीं हो रहा। अगर तुमने समझो हर महीने बचा रहे हो समझो 5,000 रुपये हर महीने यू आर सेविंग, तो साल का 60,000 यू आर सेविंग। तुम्हारा गोल है कि मेरे को 10 साल में 6 लाख सेव करना है, और 6 लाख से मेरे को 10 साल बाद यूरोप का ट्रिप मारना है। तो 10 साल बाद वो 6 लाख का वैल्यू, अगर अभी 6 लाख का यूरोप का ट्रिप हो रहा है, तो 10 साल बाद तो वो 6 लाख में यूरोप का ट्रिप नहीं होगा, तभी 8 लाख 9 लाख हो जाएगा, राइट। तो तुम्हारे सेव करने का पैसे का मतलब ही नहीं हुआ। इसीलिए पीपल इन्वेस्ट। अभी तुम लोग बोलो कि इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की है, पैसा डूब गया तो क्या, पैसा डूब गया तो क्या। रिस्क तो इधर भी है ना, तुम्हारा पैसा तो इधर डूब ही रहा है, डिक्रीज ही हो रहा है, तुम्हारा वैल्यू ऑफ मनी तो डिक्रीज ही हो रहा है। हर महीने यू आर सेविंग, तो साल का 60,000 यू आर सेविंग। तुम्हारा गोल है कि मेरे को 10 साल में 6 लाख सेव करना है, और 6 लाख से मेरे को 10 साल बाद यूरोप का ट्रिप मारना है। तो 10 साल बाद वो 6 लाख का वैल्यू, अगर अभी 6 लाख का यूरोप का ट्रिप हो रहा है, तो 10 साल बाद तो वो 6 लाख में यूरोप का ट्रिप नहीं होगा, तभी 8 लाख 9 लाख हो जाएगा, राइट। तो तुम्हारे सेव करने का पैसे का मतलब ही नहीं हुआ। इसीलिए पीपल इन्वेस्ट। अभी तुम लोग बोलो कि इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की है, पैसा डूब गया तो क्या, पैसा डूब गया तो क्या।
रिस्क तो इधर भी है ना, तुम्हारा पैसा तो इधर डूब ही रहा है, डिक्रीज ही हो रहा है, तुम्हारा वैल्यू ऑफ मनी तो डिक्रीज ही हो यस रहा है। सर। तो इस वजह से पीपल इन्वेस्ट देयर मनी, सरप्लस मनी हो या कोई स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी हो जिसको जो सेव नहीं करता वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करता है, वैसा भी है। तो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक गोल्स इन लाइफ, या तुम्हारा जो सरप्लस मनी है, सरप्लस मनी मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है उसको कहीं पे रखने के लिए पीपल इन्वेस्ट। इतना लोगों को समझ में आ गया कि इन्फ्लेशन क्या है और इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। यस या नो लिख दो अगर नहीं समझा तो। अब इन्वेस्टमेंट एलोकेशन कैसे करना चाहिए, ये इजी टर्म्स में बताऊंगा तो इक्विटी मतलब क्या होता है, इक्विटी मतलब जो होता है शेयर या स्टॉक्स, शेयर्स मतलब स्टॉक्स, स्टॉक्स मतलब शेयर्स, दोनों एक ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो एक रूल होता है 100 माइनस एज रूल, जो ट्रेडिशनली लोग फॉलो करते हैं। तो इसमें कैसा होता है कि अगर तुम्हारा एज 20 है तो 100 माइनस 20 करोगे तो 80 आता है। तो 80% तुम्हें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, बाकी 20% अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, गोल्ड है, डेट है, फॉरेक्स है, और फिर सिल्वर है, स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है, बहुत कुछ है। तो रिस्क मैनेजमेंट भी एक चीज़ होता है कि लोग पूरा 80% किसी को इक्विटी में या मतलब स्टॉक्स में नहीं डालना होता है, क्योंकि स्टॉक्स लोगों को बहुत रिस्की लगता है। मेरा वाला एलोकेशन जो है ये मैंने यहाँ पे लिखा है। एलोकेशन मतलब मेरे पास अगर 10,000 है तो 10,000 को मैं डिवाइड कैसे करता हूँ, यहाँ पे मैंने वो लिखा है 55% इक्विटी में डालता हूँ जो कि स्टॉक्स या शेयर्स। मतलब 10,000 है तो मेरे पास 5,500 मैंने स्टॉक्स या शेयर्स में डाल दिया। दोनों एक ही चीज़ है, स्टॉक्स और शेयर्स, तो उसको इक्विटी बोलते हैं। 25% ETF में डाल दिया, ETF में बाद में बताऊँगा क्या होता है। फिर 5% डेट में डाल दिया, 15% गोल्ड में डाल दिया। ये मेरा टाइप ऑफ एलोकेशन है। मैं ऐसा एलोकेट करता हूँ मेरे फंड्स। एलोकेट एज इन एक 10,000 को मैं कैसे डिवाइड करता हूँ, किन किन चीज़ों में डालता हूँ, ठीक है। बहुत इजी था ये सब।